आज के डिजिटल युग में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जहां तकनीक ने सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग ने गंभीर समस्याएं भी खड़ी की है, जिनमें से साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट दो बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। साइबर अपराधी इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट और फ्रॉड करके लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस ने एक पीड़ित की शिकायत पर एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, हांगकांग, लाओस और म्यांमार से संचालित हो रहा था। इस गिरोह ने डिजिटल अरेस्ट की हाईटेक रणनीति अपनाकर भारतीय नागरिकों को टारगेट किया, जिससे उन्होंने हर महीने करीब 1000 करोड़ की ठगी की। इस गिरोह के सदस्य फर्जी IVR कॉल्स के जरिए खुद को TRAI, CBI या फेडेक्स का अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे और इसके बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर फर्जी पुलिस स्टेशन का सीन दिखाकर मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक जांच का डर दिखाते हुए भोले भाले लोगों के बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। कि एक सिम बॉक्सेस नाम का डिवाइस है जिसके थ्रू इन लोगों ने कॉल्स को कन्वर्ट करा है। जो इंटरनेट से VoIP कॉल्स हैं वो इसके थ्रू रूट करने से वो इंडियन मोबाइल नंबर्स रिफ्लेक्ट करती हैं और ये ऑटोमेटेड कॉल्स हैं। जैसे कॉल सेंटर का कॉल किसी को आता है और वो बात करता है, फिर वो बोलेंगे आप 9 प्रेस करें, फिर वो कॉल VoIP वाले कॉन्टैक्ट पर्सन के पास चली जाती है। वो विक्टिम से बात करते हैं और उसके बाद उसको कन्विंस करते हैं कि आप वीडियो कॉल पर आ जाएं और बात करें, और फिर ये प्रोसीजर शुरू होता है। तो ये जो सिम बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इसमें करीबन 32 सिम्स एक साथ लगाए जाते हैं और हर सिम की कैपेसिटी करीबन 1500 से ऊपर कॉल्स लेने की है एक दिन में। तो एक सिम बॉक्स करीबन 2 लाख कॉल्स को अटेंड करता है एक दिन में। तो ट्रैफिक जो है इसमें 2 लाख कॉल्स का है, यानी एक सिम बॉक्स से 2 लाख लोगों को कॉल्स हो रही हैं एक टाइम में, एक दिन में। और ये सिम बॉक्सेस जब हमें ये पता चला कि कौन से 2 नंबर से कॉल आ रहा है, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा। फिर हमने IME सर्च करा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी, जिसके थ्रू हमें लिंक्स मिले। पहली बात, ये जो हमें सिम बॉक्सेस रिकवर हुए, इसके लिए हम पहले लुधियाना हमारी टीम गई कि ये नंबर्स जो थे जिससे फ़ोन कॉल हो रहा था वो एक्टिवेट कहाँ से हुए थे, कहाँ से इशू हुए थे, और ये लुधियाना से इशू हुए हैं। और हमारे पास फिर हमने लुधियाना में जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स हैं सिम कार्ड्स के, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पास से हमें भारी मात्रा में सिम मिले और रिकॉर्ड्स मिले कि उन्होंने बल्क में सिम्स इशू करे हैं। और सिम्स इशू होने के बाद मेरठ में एक्टिवेटेड थे। यहाँ से सिम्स बल्क में ले जाए गए एक कैरियर के द्वारा, जिसको हमने अरेस्ट किया है। और मेरठ में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन सिम बॉक्सेस के साथ मल्टीपल सिम्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से 3 लोग हमने मेरठ से अरेस्ट किए हैं। अब बात आती है ये सिम बॉक्सेस ये कहाँ से आ रहे हैं। तो उसमें एक हमारे पास लीड मिली इन्वेस्टिगेशन में कि ये सिम बॉक्सेस जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं और चाइनीज़ कंपनी की ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। क्विकटेल है और एक डिन स्टार है। इन 2 कंपनीज़ के हैं जो दोनों चाइनीज़ कंपनी हैं। और हमें इसके सबूत मिले हैं कि चाइना से कैसे सप्लाई हुए हैं और किस तरह से ये पूरा नेटवर्क शुरू किया गया है। हमारे पास एक एक्यूज्ड है शुभम नाम का। उससे हमें इंटरोगेशन में पता चला कि उसने फेसबुक पे वर्क फ्रॉम होम का ऐड देख के उसको ट्राई किया। उसको फिर टेलीग्राम के एक ग्रुप से ज्वाइन करवा दिया गया और उसके बाद वो इस नेटवर्क में फंस गया कि कैसे सिम बॉक्सेस को चाइना से रिसीव करना है, कहीं एक जगह इंस्टॉल करना है और ये सिम में कैसे वहाँ पर उसको इंस्टॉल करके और कैसे कॉल्स को रूट करना है। उसको बताया गया कि आपकी 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आप वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी ले लें, एक रूम हो आपके पास और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, जिससे कि ये सिस्टम फ्लॉलेसली काम कर सके, इतने कॉल्स को ले सके। तो वो वर्क फ्रॉम होम के लालच में इस रैकेट में फंसा और करीबन इनको पर डे $50 में पेमेंट मिल रही थी। जिसको इनिशियली $US में पेमेंट आ रही है उसको भी हमने अरेस्ट करा है, परवेज़ उसका नाम है। और अभी 2-3 लोग और ऐसे हैं जो मेरठ के हैं। परवेज़ को और सोहेल को अरेस्ट करने के बाद वो एब्सकॉन्डिंग है, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। उनका भी इसमें नेटवर्क है, दे आर ऑल्सो रिसीविंग मनी और वो काफ़ी सिम बॉक्सेस की डीलिंग करते हैं।
इस दौरान फर्जी सीबीआई कॉल्स और जाली दस्तावेज दिखाकर इन गिरोह ने चंडीगढ़ की एक महिला से ठगी कर डाली और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करवा ली। फिर पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मेरठ, लुधियाना और अमृतसर तक कार्रवाई की और ठगी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया। एसपी साइबर गीतांजलि खंडेलवाल के नेतृत्व में 24 से 31 जुलाई 2025 के बीच लगातार छापेमारी की गई। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें परवीज चौहान, शुभम मेहरा उर्फ सनी, सुहेल अख्तर, कृष्ण शाह, विजय कुमार शाह, आकाश कुमार, अजीत कुमार, विपिन कुमार, सरोज कुमार और अभिषेक कुमार शामिल हैं। उनके कब्जे से 7 सिम बॉक्सेस, 450 से अधिक सिम कार्ड, 15 मोबाइल फोन, लैपटॉप, राउटर और विदेशी हैंडलर्स के साथ क्रिप्टो पेमेंट चैट्स बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने 2.36 करोड़ की राशि उनके बैंक खातों में फ्रीज कर दी है। इस मामले की जांच अब I4C और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर जारी है। हालांकि लगातार बढ़ते साइबर क्राइमों के मामलों के बीच आपको भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। साथ ही किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि ये लिंक वायरस या मालवेयर फैलाने का कारण बन सकता है। साथ ही इसके अलावा डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक बने और अगर कोई समस्या हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।